शरीर हमारा इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ डिके, इसलिए रोज नहाओ, रोज साफ करो शरीर को, रोज कुछ परफ्यूम लगाओ, रोज कंघी करो। सौंदर्य प्रसाधन सबसे ज्यादा दुनिया भर में बिकते हैं। तो शरीर है बिगड़ने वाली एंटिटी, और जो वस्तुएं हैं जो हम खाते हैं, फल होए, सब्जी होए, दूध हो, एनी एडिबल थिंग इज पेरिशेबल अगेन। तो पेरिशेबल मरनहारा शरीर मरनहारा वस्तुओं को खा के और कितना खुश होता है। अब वो ये जानता ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है कि ये जो छोटे छोटे मजे, ये जो छोटे छोटे सुख तुम ले रहे हो, ये बहुत टेम्परेरी हैं। अब बंधा है मन उसी में, बंधा है मन उसी में ही लगा पड़ा है। तो आपको जुदा ईश्वर से, कभी कभी गुरु से भी तुम्हारी इंद्रियां ही करती। इसीलिए कहा इंद्रियों का संयमित होना बहुत आवश्यक है। योर सेंसेस शुड बी इन योर कमांड। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते संसार गलत है और बुरा है तो इससे दूरी रहना चाहिए, पर वो ये जरूर कहता है कि तुम कितना भोग भोगोगे इसकी रेजिमेंटेशन तुम करो, तुम करो। संयत इंद्रियां, श्रद्धापूर्ण मन, दो चीजें चाहिए। तो धर्म की यात्रा उसी से शुरू होती है। अगर ये दो चीजें नहीं हैं, धर्म की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। आज एक बच्चे ने सवाल किया था मुझसे, वो कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म में और अध्यात्म में क्या फर्क है? अब धर्म किसी एक ग्रंथ, किसी एक गुरु, किसी एक अवतार के साथ जुड़ा है, और उससे रिलेटेड जो रिचुअल हैं, क्रियाकलाप हैं, जो मात्र उतना ही जानता और करता है, वो हुआ धार्मिक। और जो अपनी चैतन्यता को, कॉन्शियसनेस को क्या है समझने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, अपने आप की पहचान करने के लिए, ये सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूं, inner involution happens in spirituality. Religion is more to do with a holy book, a holy deity and some rituals. तो मुस्लिम का रिचुअल अलग, हिंदू का अलग, सिख का अलग, ईसाई का अलग, बौद्ध का अलग, सबका अलग अलग होगा। और मेरे यहां तो सब आते हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, पर जब वो मेरे पास आते हैं तो मुझसे क्या सीखते हैं? मैं धर्म नहीं सिखा रही। तो तुम कहोगे फिर क्या अधर्म सिखाते? मैं अध्यात्म सिखा रही। इंद्रिय क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चेतना क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। तो इस आध्यात्म के द्वार हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू सबके लिए खुले, पर शायद मस्जिद हिंदू के लिए नहीं है, शायद मुस्लिम के लिए मंदिर नहीं है। उसकी कंडीशनिंग नहीं है ना देखने की, वैसा उसकी वो भाव नहीं जमेगी।
ये पता नहीं क्या करते हैं। धर्म और रिचुअल्स अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। और फिर कह दूं, झगड़े धर्म के होते हैं, अध्यात्म में कोई झगड़ा नहीं होता। चार बैठ जाए ना धर्म अवलंबी, वो कहेगा हिंदू सबसे बड़े, वो कहेगा नहीं सिख बड़े, वो कहेगा नहीं ईसाई बड़े, वो कहेगा नहीं मुस्लिम बड़े। बौद्ध आ जाएंगे, बोले तुम सब बेवकूफ, भगवान तो है ही नहीं, शून्य है, तुम चुप करो, साइड में बैठो। धार्मिक आदमी कभी दूसरे धर्म वाले के मित्र नहीं हो सकते, इसलिए वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते, एक दूसरे का व्यंग बनाते, मजाक उड़ाते। और जब मजाक करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई भी हो ही जाएगी, श्योर। पर अध्यात्म क्या है? अब मन सबके पास है, एक सा मन दुखी है, चिंता में है, शोक में है, पीड़ा में है। हाँ, तो हमने कहा अच्छा चलो, अध्यात्म क्या कहता है? भाई ये दुख का कारण क्या है उसको जानो। बोले मेरी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। तो अध्यात्म कहता है अच्छा जब इच्छा पूरी हो जाती तो क्या हमेशा को सुखी हो जाते, कि फिर कोई और इच्छा होती जो दुख देती? तो इच्छा पूरी करने से परमानेंट सुख का सलूशन नहीं होता है। बात अगर समझ आ गई तो कहेगा पर जो अभी दुखी हो रहा हूं उसका क्या करूं? तो अध्यात्म कहता है उसके लिए प्राणायाम करो, उसके लिए मंत्र करो, उसके लिए कीर्तन करो, नृत्य करो, ध्यान करो। क्या कुछ नहीं करने को। अब वो करने शुरू हुए तो प्रेजेंटली जो मन की पीड़ा है वो दूर हुई कि नहीं? अब यहाँ पंडाल में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बोलते जाऊंगी मैं, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह से लोग आए। तो विदेशों में चले जाएं तो उसके भी बहुत सारे देश गिना दूंगी। पर जब योग निद्रा होती है तो तेरे और मेरे में क्या भेद? हाँ, सब लेटे हैं मुर्दे की न्याय। देखो मैंने कहा ना, शब्द तोड़ते हैं, मौन जोड़ता है। कई बार जैसे मुझे लोग मिलते हैं ना, अब आया गुजराती तो जय श्री कृष्णा, हम बोलते जय श्री कृष्ण। पीछे जो लाइन में आया है वो आया पंजाब से, बोले वाहिगुरु जी का खालसा, मगर वाहिगुरु जी की फतेह। उसके पीछे आया नमस्ते, उसके पीछे आया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसके पीछे आ गए जवान बच्चे, हाय। तो मेरे को किसी से दिक्कत नहीं, और कम से कम जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको ना मुझसे दिक्कत है ना मुझे उनसे दिक्कत है। लेकिन अगर कहीं धर्म का विषय, हम रिचुअल्स का विषय शुरू कर देंगे तो इसमें कठिनाई हो जाएगी। तो वहां तेरा मेरा हो जाएगा, तेरा भगवान मेरा भगवान, फिर भगवान भगवान की लड़ाई चालू हो जाएगी। कल कोई कह रहे थे, बोले सब भगवानों को हमने एक जगह में बैठा दिया है। मैं हैं कह रहे जी, सब भगवानों को हमने एक जगह में बैठा दिया है। में कितने भगवान होते हैं? तो भगवान तो अनेक नहीं है, लेकिन जो धारणा है, हर गुरु ने, हर अवतार ने जो जाना जो समझा वो उसने अपने अनुभव से उस बात को कहा।
भाषा अलग थी, तरीका अलग था, तो संप्रदाय अलग अलग हो गए। संप्रदाय अलग अलग। लेट्स से प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, एक शहर में कितने स्कूल होते होंगे? कई सौ। यूनिफॉर्म अलग, बैज अलग, बिल्डिंग अलग, टीचर अलग, पर सीबीएसई का कोर्स तो सेम ही है कि वो भी अलग? वो तो एक ही। तो ऐसे मंदिर अलग, गुरुद्वारा अलग, संघ का बिहार अलग, जैन स्थानक अलग। अब यहां ग्रंथ भी अलग होता ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, भाषा अलग हो गई, बट उसका जो मटेरियल है क्या वो भी अलग है? तो अध्यात्म की आवश्यकता है। सच बोलूं तो जो बात गुरु नानक साहब ने कही वो अध्यात्म है, पर बाद में जो संप्रदाय बन गया उसमें डूज एंड डोंट्स कुछ और ही हो गए। जो बात श्री कृष्ण ने कही अर्जुन को, वो सर्वभौम, सार्वजनिक, समस्त दुनिया के लिए थी। लेकिन आज कृष्ण को पूजने वाले, कृष्ण को मानने वाले कितने मत, कितने संप्रदाय हो गए। कोई गौड़ी है, कोई वैष्णव है, कोई ये है, कोई पुष्टि मार्ग है, और सब कहते तुम गलत, वो कहते नहीं तुम गलत, बोले तुम गलत, हम सही। बौद्ध है तो उसमें झगड़े हो गए, महायान है, हिनयान है, वज्रायन है, कौन से वाले हो तुम? Which one are you? अब बुद्ध ने तो एक उपदेश दिया था, एस दमो सनातनो, पर उस बुद्ध का धर्म भी 3 नहीं, 3 से अधिक हिस्सों में बंट चुका हुआ। इस्लाम कितने हिस्सों में बटा पड़ा है? शिया है, सुन्नी है, कादियान है, बोहरी हैं, कई प्रकार के, और सब कह रहे हैं हम सही हैं। बड़ा झमेला है भाई, धर्म का झमेला है। अध्यात्म में सिर्फ मेला, मस्ती है उसमें। धर्म के चक्कर में पड़े ना तो बड़ी परेशानी हो जाती, बड़ी परेशानी हो जाती। अध्यात्म ऐसा नहीं कि इस सब धर्म ग्रंथों में मिलेगा, नहीं है, बट पीपल आर स्टक विद रिचुअल्स। पीपल आर जस्ट स्टक विद रिचुअल्स। वो इसमें पड़ गए। सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठ के, अमृत वेले उठ के, आशा दीवार करी, पंचवाणी करी, नहीं करी, गलत। हाँ, और महाराज का वाणी में एक जगह पंक्ति आती है, पूरा सतगुर पेटी है, पूरी होवे जुगत। पूरा सतगुर पेटी है, पूरी होवे जुगत। हसंदियां खलंदियां पैनंदियां, बिच्चे होवे मुकत। हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए तो मुक्त हो। कब? जब जुक्ति पूरी हुए। जुक्ति कौन देगा? बोले गुरु देगा। अच्छा, गुरु की बात आई तो देखो झगड़े वहां आ गए। एक ने कहा जिंदा कोई गुरु हो ही नहीं सकता, एक ने कहा नहीं जिंदा गुरु चाहिए, और उन्होंने लाइसेंस निकालने शुरू कर दिए। मेरा चेला बनो, मुक्ति परमानेंट पक्की, कुछ नहीं करना, बस मेरा चेला बन जाओ, दैट्स इट। संप्रदाय इस पे खड़े हो गए। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, बस गुरु जी की जय बोलो, जी गुरु जी करते रहो।
और गुरु जी को चढ़ावा चढ़ाते जाओ। मुक्त गुरु जी अपने आप कर देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। खेल हो गया ये तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि दुनिया कंफ्यूज्ड है इस मामले में। भगवान का पता लिए बगैर भगवान को ढूंढ रहे, ढूंढना नहीं उसे, और कहते हम भगवान को याद करते। अरे भाई क्या बात पागलों की करते हो। अच्छा मैं जिस स्कूल में पढ़ी है, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को याद करो। करो हैं, मैं उसका एक भजन बना के दे सकती हूँ अभी के अभी, श्लोक भी बना देती हूँ अभी के अभी। याद करो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को। 10 साल उस स्कूल में बिताए हैं, याद करो। तुम कहोगे लो जी, जिसे हम मिले नहीं उसे याद कैसे करें, राइट और रॉन्ग हैं। तो तुम कह रहे हो जी भगवान को याद कर रहे, मिले हो भगवान को तो फिर गप काहे मारते हो। कितने सुना है वो है। तो आज रात ऐसे करते हैं, वैसे भी छुट्टी हो जाएगी यहाँ पर। आज रात को ना आप जब यहाँ आएंगे भोजन खाने तो बाल्टियां खाली होंगी, पतीले खाली होंगे। हम आपसे कहेंगे, ये जितने बैठे ना वॉलंटियर, ये आपको कहेंगे, हम नहीं ये बोलेंगे। ये तुम्हारे अन्नदाता है ना, ये कहेंगे बाब करो दाल है, बाब करो बिरयानी है वेजिटेरियन, बाब करो खीर है। दूसरा बोला नहीं नहीं रसमलाई भी है। बाब करो गरम गरम रोटी है, बोला नहीं नहीं नान भी है। और सब पंक्ति में बैठ जाना अपनी अपनी प्लेट लेके। और ये वॉलंटियर कहेंगे खीर जी जो है नहीं, दाल जी है नहीं पर वैसे कुछ है नहीं, नान जी चलेगा, आपको चलेगा ऐसे। जब खाने में ये नहीं चलता है तो भगवान में कैसे चला लिया तुमने। ढूंढा है नहीं और लगे भगवान 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 करने। हु इज भगवान। एक ने कहा भगवान मिलना, लामा मिलाता हूं। बोले चल, बोले कहाँ, बोले चल तो बैठ मेरे साथ। रिक्शा किया, बैठाया उसको, आधे घंटे दूर ले जाए। वो कहले यहाँ उतर, यहीं मिलेंगे भगवान। बोले यहाँ कहाँ मिलेंगे। बोले हमारे यहाँ दही बेचते, वहां लिखा तो भगवान दही वाला। कौन भगवान। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जाने बिन होए नहीं प्रतीति, प्रतीति बिन होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भक्ति दृढ़ाई। पहले जानो फिर उसकी प्रतीति हो। प्रतीति माने एक्सपीरियंस, दे शुड फील दैट। प्रतीति होगी तो प्रीति होगी, प्रीति होगी तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और यहां खाली हवाबाजी से ही काम चल रहा है। और सब डायलॉग बोलते भगवान है भगवान है, भगवान नाराज है। कोई बोलते नहीं भगवान बड़ी मेहर करता है। कोई बोलते जैसे घर से निकले तो बड़ी ट्रैफिक, ले भगवान ने क्या कर दिया, भगवान देखो क्या कर दिया, अब पहुंचेंगे कैसे। निकले ट्रैफिक से तो सामने से एक
वो बाइकर आया और उसने ऐसे कट मारा तो जोर से ब्रेक लगी, लगे हे भगवान ये क्या कर दिया। किया किसने? वो गाली किसको? भगवान को। पीछे वाले बोले हाय भगवान ने अच्छे किए ना, बच गए, टाइम पे ब्रेक लग गई। बोले हाँ भगवान ने बचा लिया। फिर जहां जाना तो वहां पहुंचे और सब अच्छे से हो गया। कोई पुराने दोस्त मिल गए, कुछ यार मिल गए, वक्त अच्छा भी था। बोले बड़ा अच्छा हो गया आज, भगवान की देखा कितनी मेहर है, पता था मुझे आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे बोलते बोलते ना नीचे खड्डा नहीं दिखा, गिर गए। बोले भगवान मेरे ही पीछे पड़ा, मुसीबत डाल रखी। So without knowing Bhagwan, you bring Bhagwan in every messy situation. बिना जाने भगवान भगवान करना है धर्म, और भगवान क्या है ये जानना है अध्यात्म, और उस मार्ग पे चलना है अध्यात्म। इसको अध्यात्म कहते हैं। जानना आवश्यक, पर जानने के लिए क्या चाहिए? संयत इंद्रिय और श्रद्धा। सच कहूं तो श्रद्धा तो ऐसी चीज है कि अगर ये आ गई ना, इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाती हैं, अपने आप से। मेरे अनुभव में और मेरे जीवन से तो मैं यही कह सकती हूँ कि हमें तो इतना प्यारा गुरु मिला, इतना प्यारा गुरु मिला, बाकी दुनिया ही भूल गई, कुछ याद ही नहीं रहा। और ये बात सच है, हमारे गुरु ने कभी हमें नहीं सिखाया था कि मन टिकाओ कैसे। इट सीम्स सो स्टूपिड टू मी नाउ, बट एट दैट टाइम हमको ऐसी कोई दिक्कत कभी महसूस नहीं कि मन नहीं लगता। ये क्या होता है? मन कैसे टिके? ये क्या होता है? बहुत बड़ी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा एकदम मन को शांत कर देती है, मन को एकदम टिका देती है। और अब टिके हुए मन से जब ज्ञान सुनता है तत्क्षण अनुभूति हो जाती, तत्क्षण, राइट एट दैट वेरी स्पॉट, इंस्टेंटेनियसली, देयर इज नो डिले एट ऑल। इफ लव इज इंटेंस, श्रद्धा is complete. Then Arjuna just heard Sri Krishna 700 shlokas and Arjuna got enlightened. कोई उसने बाद में थोड़ी कुछ किया। सुना और पहुंच गए, कुछ और नहीं करना पड़ा। पर जब इतनी गहरी श्रद्धा नहीं होती है तो सुनना भी पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, और फिर बार बार पूछता है मन क्या करें। मन लगाना चाहते लगता नहीं, टिकाना चाहते टिकता नहीं। तो ये जो आपको अड़चन महसूस होती है वो श्रद्धा की कमी के कारण। और श्रद्धा चूंकि पूर्ण नहीं है इसलिए इंद्रियां असंयमित रहती हैं। So these are the bigger problems and the root cause of so many issues. कुछ आपके सवाल ले लें। पूछा है
साधना पिछले कर्मों के आधार से प्राप्त होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे ना हो तो क्या करना चाहिए? कर्मों के आधार पर नहीं होती तो मैं अपने कमजोर मन को कैसे मजबूत करूं? किसी बुजुर्ग या रोगी को देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है, फिर डरता हूं कि जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी। इस भय को दूर करने हेतु आप मुझे मार्गदर्शन दें और कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा कमजोर मन सशक्त बने। प्रदीप। पीछे और आगे कर्मों के खेल की बात में क्या करूं अब? हाँ भी है जवाब और ना भी है। पूर्ण सद्गुरु मिले ये तभी होता है जब कोई अच्छे पुण्य कर्म जागे, नहीं तो मुलाकात भी नहीं होती। पर मिलने के बाद भी अगर चूक गए तो इसमें दोष तुम्हारे पूर्व कर्मों का नहीं, तुम्हारे आज का होगा। आज का दोष है। ऐसे तो ना कहो कि कर्म अच्छे नहीं। कर्म अच्छे ना होते ना तो कभी ना मिलते। सच है ये। 85, 90, 100 के लोग हो जाते हैं, जीवन में कोई संत नहीं आते उनके। ऐसे अभागे लोग खाते रहते, पीते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते, पैसे इकट्ठे करते रहते, इमारतें बनाते रहते। सत्संग नहीं जीवन में, भक्ति नहीं है जीवन में। अपनी चीजों को लेके बड़े खुश होते रहते, मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, पर अंदर से खोखले। गुरु मिले, निश्चित पुण्य कर्म, निश्चित। पर अब बाद में क्या किया? तो वही बात आती है प्रदीप, इंद्रियां वो बीच में आ जाती।